ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। अपनी बुद्धि को सब फिक्रातों से फारिग कैसे रख सकते हैं? जिन आत्मा को पूरा निश्चय होता है कि ये शिव बाबा का कार्य है और जो कुछ है शिव बाबा उसको ठीक करेगा, उस पर विश्वास होता है। एक होता है निश्चय, एक होता है विश्वास। विश्वास होता है तो बेफिक्र रह सकते हैं, नहीं तो छोटी मोटी चिंता तो रहती है। प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो बोलते हैं उसे वो फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। श्री श्री की श्रीमत। देखिए, बाबा एक श्री कहते हैं कि श्रेष्ठ। इस दुनिया में तो कोई श्री है ही नहीं। और जब अपने नाम के आगे लगाते हैं श्री, तो बाबा कहते हैं रॉन्ग है, श्रेष्ठ तो है ही नहीं है वो। लेकिन श्री श्री शिव बाबा आकर के हमें श्री बनाते हैं कि सादा से श्रीमत के आधार से श्रीमत देते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि कौन सी बात हमको करनी, कौन सी नहीं करनी है। राइट और रॉन्ग की समझ खत्म हो जाती है ना। गलत चीज़ों को भी हम राइट समझते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा हम एक्सप्रेसिव रहते हैं कि ये होगा, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन असलियत में बाबा समझाता है ये कमज़ोरी है। जैसे कोई गुस्सा करता है तो एक वक्त पे समझते थे भाई ये तो पावर है, लेकिन बाबा कहते हैं तो बीमारी है क्रोध। जो क्रोध करता है वो बेचारा सबसे ज़्यादा दुखी आत्मा है, क्योंकि उसको रोग लगा हुआ है। तो इसलिए रहम दिल बनो उसके प्रति। तो बाबा आकर के हमको श्रीमत दे करके श्री श्री बनाते हैं। श्री अर्थात श्री से भी जो आजकल के श्री उनसे श्रेष्ठ श्री श्री। गीत है ओम नमो शिवाय। सालीग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझता हो। आत्मा क्या है ये नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही। ये बाबा ने आकर के पहली बात जो हम बच्चों को सिखाई है, समझाई है, ये तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। जब हम स्वयं को आत्मा समझ लेते हैं तब हमको परमात्मा का भी बोध होता है। नहीं तो परमात्मा को हम सब जगह व्यापक मान लेते हैं, परमात्मा को सर्वोपरि मान लेते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान है, सब कुछ करने वाला है। जितनी डिग्रीज हैं हम उसको दे देते हैं। अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, सुख भी देता है, दुख भी देता है। लेकिन बेसिक चीज़ है आत्मा को जानना। आत्मा को जानने से परमात्मा भी समझ में आता है। बाबा ने कहा, शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत चित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की ये महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा, भले लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी ये नॉलेज नहीं है। ये ड्रामा का ज्ञान तुमको मिलता है। तुम जानते हो
कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना, तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी ना शूद्र वर्ण को ना देवता वर्ण को ये ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान परंपरा से चलता है। नहीं, ये ज्ञान परंपरा से चल रहा होता तो वही ज्ञान होता, लेकिन मिक्स हो गया तो परंपरा से नहीं, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। शिव बाबा आकर के देते हैं, फिर सत्युग त्रेता में इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, तो प्रायलुप्त हो गया। फिर द्वापर में इसको स्मृति के आधार से लिखा जाता है, तो ज़रूर है उसमें मिक्सचर तो होगा ना। श्रुतियाँ और स्मृतियाँ वो द्वापर युग से होती हैं। तुम हरेक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को नहीं जानते हैं, वो है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी, उनको अपार खुशी होगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो ये नॉलेज समझ सके। बाबा ने कहा, गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। बाबा ने कहा कि समझाने वाला एक ही है, तो और कोई जानेंगे कैसे? बाबा कहते हैं जब ज्ञान ही ज्ञान सागर के पास है, तो दूसरे उस ज्ञान को कैसे जान सकते हैं? जब समझाने वाला एक ही है, तो दूसरा उसको कैसे जान सकता है? ये तो समझने की बात है। बाबा के इस ज्ञान को लोग अपनी अल्पकालिक बुद्धि से इंटरप्रेट करके बोल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान बाबा के पास हो तो बाबा ही दे सकता है। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। फिर बाबा ने कहा, अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। ये यज्ञ जब पूरा होता है, तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है, पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। क्योंकि जब हम पवित्र हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे, तो इस दुनिया हमारे रहने योग्य नहीं है, तो हम ज़रूर ट्रांसफ़र होकर नई दुनिया में जाएंगे। बाबा ने कहा कि हरेक की नैया पार कैसे हो, सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है। नैया आत्मा और शरीर दो चीज़ की बनी हुई है। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? अभी तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो। फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में ये टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। नॉलेज इज लाइट, और नॉलेज से बाबा कहते बुद्धि भरपूर रहनी चाहिए, क्योंकि उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होते हैं और कोई उससे डिस्टर्बेंस नहीं होती है। कोई बात होती है उसको हम ज्ञान के आधार से समझ करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको ठीक रीति से
एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने, जो नॉलेज बाप में है वो हमको दे रहे हैं। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते हैं ना। यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वो ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना। लोग समझते हैं कि जो दुखी है, जो परेशान है, उनके लिए ज्ञान होता है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बाबा कहते हैं। लोग समझते हैं हम तो साहूकार हैं, हमें किस बात की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन ये नहीं समझते हैं ये उनके पिछले जन्म का प्रताप है और अगले जन्म के लिए तो जमा करना है ना। बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हमें सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वो मानना चाहिए। श्रीमत पर ही हमको चलना है। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, फिर वो बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, ये भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी सिजरा है। ये निराकारी सिजरा जो परम धाम का है, आत्मा रूप का, और साकारी जो ब्राह्मणों का है। बाबा ने कहा कि भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। बाप के पास बैठ थोड़े जाना है, हमको तो पाठ बजाना है, इसमें देही अभिमानी बनना है। बहुत बड़ा टाइटल बाबा ने दिया है, मास्टर गॉड, ये परमात्मा जैसे। तो आज हम ये एक होमवर्क लेते हैं अपने मनन चिंतन के लिए। मास्टर गॉड का अर्थ क्या है? आज का वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति करने वाला वो है, कराने वाला वो है, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। ये ध्यान पर रहे तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।